नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। मैं आपको पहली क्लास करवा चुकी हूँ, आज आपकी सेकंड क्लास है। आपकी क्लास रेगुलर इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि लाइट की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। इसलिए जैसे ही लाइट की समस्या खत्म होगी आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू लगना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और जो पिछली क्लास नहीं देखी हो तो इस क्लास को देखने से पहले मेरी पिछली क्लास को जरूर देखें। क्योंकि मैंने उसमें आपको सब कुछ बताया है, सब कुछ बेसिक बताया है। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इनके सूत्र, फॉर्मूला, ये सब कुछ बताया है। एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर किया है। और उसी में परसेंटेज की क्लास और रेशो की क्लास, ये वाली क्लास भी डली है। पूरे टाइप करवाए हैं मैंने। पूरा चैप्टर 0 से लेकर एन हीरो लेवल तक सब कुछ करवाया है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होगा वो भी उन प्रश्नों को करेगा। किसी को ये नहीं लगेगा कि हमको मैथ नहीं आता है। एक बार मेरी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की दूसरी क्लास है, ठीक है। मैंने आपको इसका बेसिक मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिया है और पहली क्लास में मैंने आपको 2 टाइप और करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब टाइप 3 देखो, पहला प्रश्न पढ़ो। यह तो कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मतलब अब समझो प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, मान के चलो। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ, बेचने को क्या कहते हैं? सीपी क्रय मूल्य कहते हैं या विक्रय मूल्य? इतना सा बता दो मुझे, बेचने को क्या कहते हैं, ठीक है। जो भी इसका मुझे पहले आंसर देगा उसका ही मैं सबसे पहले नाम लूंगी। जल्दी बताओ, बेचने को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं बेचने को, सीपी कहते हैं या एसपी कहते हैं? क्या कहते हैं मुझे इतना सा बता दो बस। प्रश्नों को तो सॉल्व करेंगे ही, पर इतना बताओ कि बेचने को सीपी कहेंगे क्या एसपी कहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में सभी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे इसको? सेलिंग प्राइस। और इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब खरीदना, ठीक है। इसको खरीदना वो लिखा हो या कहीं पे ये लिखा हो क्रय मूल्य, या कहीं पे ये लिखा हो लागत मूल्य। ये एक ही चीज होती है, ठीक है। और विक्रय मूल्य ये एक चीज होती है, ठीक है। इनमें अंतर समझ गए, इनमें कंफ्यूज मत होना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने को क्या कहते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को XYZ मार्कर है, ये मार्कर जब मैंने खरीदी थी तो उसको क्या कहेंगे? खरीदने को कॉस्ट प्राइस। अब मैं इसी मार्कर को बेचूंगी तो बेचने को क्या कहेंगे मेरे बच्चों? क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना सा क्लियर सभी को? ये सब कुछ मैंने पहली क्लास में बताया है और थोड़ा थोड़ा अब भी बता दो, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? क्रय मूल्य सीपी और एसपी में क्या अनुपात, ठीक है। तो आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी हो तो परसेंटेज की क्लास को देखना। अब आपसे पूछूं 25% का मतलब क्या होता है? 25% है ना, उसका मतलब क्या होता है मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप लोगों ने परसेंटेज की क्लास देखी है, मैं नहीं कह रही कि मेरी क्लास देखी हो, XYZ आपने कहीं से भी किसी भी टीचर की क्लास देखी हो तो वहां पर भी बताया होगा। ऐसा तो नहीं कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले बेस जरूर करवाता है आपका क्लियर। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आया और प्रश्न करवा दी, नहीं, ऐसा कोई नहीं कराएगा। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो को देखना, प्लेलिस्ट में मिलेंगी टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर, जरूर देखना, ठीक है। तो आपका जब आप रेशो और परसेंटेज 2 चैप्टर को क्लियर कर लोगे ना तो मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये वाला ये परसेंटेज पूछा है ना 25%, तो 25% क्या होता है? 1/4। क्या होती है 25% की? 1/4, ठीक है। अब देखो निकालना सिखाऊं, उसमें भी सिखाया है, एक बार और बता देती हूँ। 25/100, 25 से काटो, 25 1 25, 25 4 100। इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1/4, ठीक है। समझ गए, सीख गए।
यहाँ पर भी बताया मैंने और वहां पर भी मैंने एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके बताया है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं तो क्या 25% की हानि क्या हो रही है, 25% की हानि। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। 100% में से 25% की हानि पर बेची, मतलब ये क्या है, मैंने ये मार्कर, ठीक है, मार्कर खरीदी मैंने और ये मार्कर मैंने खरीद ली। खरीदने के बाद मैंने ये किसी व्यक्ति को 25% की हानि पर बेची। क्या किया मैंने, 25% की हानि पर बेची, ठीक है। तो लॉस 25%। अब 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। क्या होती है, 1/4। मैंने अभी बताया है और निकालना भी बताया है। क्या हो रहा है, हानि, ठीक है। ये क्या है, सीपी। ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, लॉस, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा काय पे होगा, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। अब देखो सीपी अनुपात एसपी, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है ना। तो अपन ने खरीदी कितने में थी, कितने में खरीदी थी, सीपी। सीपी का ही मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस या खरीदना। देख लो एक एक बात, क्या खरीदना, खरीदा या खरीदना। सीपी का मतलब क्या होता है, खरीदना। हमने ये वस्तु कितने में खरीदी, 4 रुपए में। कितने में खरीदी, 4 में। और कितने, 4 रुपए में खरीदी, 4 पे 1 का लॉस, तो ये बेची कितने में, 3 में। कितने में बेची, 3 में। तो यही पूछा है ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 4:3, ठीक है बच्चों। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया ये वाला प्रश्न। सभी को समझ में आ गया ना, हाँ, यहाँ तक मुझे सभी को लग रहा है कि समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, क्लास में बदबू से ऐसी कैसी आ रही है, ये कौन गैस कांड कर रहा है भाई, हमारी क्लास में क्यों बदबू कर रहे हो, इतनी अच्छी खासी क्लास चल रही है, उसको चलने दो। बताओ मुझे जल्दी, पता लगा कर बताओ कि गैस कांड किसने किया है, बदबू किसने फैलाई है क्लास में, है कौन कौन मूली खाकर आया है, कौन कौन आया है, बताओ जल्दी। ऐसा नहीं करेंगे मेरी क्लास में, अच्छे बच्चे जैसे नहा धो के आया करो और बैठा करो, ठीक है। तो चलो ये वाला प्रश्न समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया। देखो नहीं आया हो तो फिर एक बार और समझ लो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, यह तो कोई वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। लॉस कितने हैं, 25% की हानि, 25% का वैल्यू क्या होगी, 1/4। ये सीपी और ये लॉस। तो सीपी कितने में खरीदी, 4 में। कितने में बेची, 1 रुपए और 3 में। तो ठीक है, 4:3। उनने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 4:3, ठीक है। इतना ही इसका आंसर आ चुका है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, इसको पढ़ो। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, क्या कहती हूँ, आप लोग कहते हो ना कि मैथ मुश्किल है, मैथ मुश्किल नहीं है, डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, यही है, क्या मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब अपन ने मन में ये ठान लिया कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप पता है, आप चाहे कितना भी टफ काम हो, कितना भी कठिन काम हो, आप मेहनत करोगे ना तो कोई काम रुक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैथ में मेहनत करो, रिवीजन करो उसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक पुस्तक को 2 से 50% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब आप घबरा गए, क्यों घबरा गए, क्योंकि यहाँ पर 2 से 50% दे दिया और ये हमने नहीं पढ़ा है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, क्या हो रहा है, लाभ, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 250% का। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो 250/100, ठीक है, 250/100। 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 5 कितना, 5/2। ये क्या है, सीपी, ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। क्या बताना है, सीपी और एसपी का अनुपात। वस्तु कितने में खरीदी थी हमने,
2 में। कितने में खरीदी थी? 2 में, ठीक है। 2 में खरीदी थी और बेचनी कितने? 5 में, ठीक है। तो 2 पर 5 का प्रॉफिट, 2 पर 5 का प्रॉफिट, तो कितना यहाँ पर? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2:7। कितना आ गया मेरे बच्चों इसका आंसर? 2:5। क्यों? क्योंकि वस्तु अपन ने कितने में खरीदी? ये मार्कर कितने में खरीदी? 2 रुपए में, 2 रुपए में। लेकिन जब बेची थी ना तो उसपे क्या हुआ था? इसपे 5 रुपए का प्रॉफिट, लाभ मिला था ना। तो वस्तु कितने की? 7। तो 2:7 इसका आंसर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3, ठीक है। पढ़ो इसको, पढ़ो अच्छे से, सभी पढ़ो और इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना कुछ सीख रहे हो। हाँ हो गई गलती, मैं मानती हूँ कि हाँ हो गई गलती, मैं मानती हूँ, लेकिन मैथ को मैं अपनी जान मानती हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे मैथ को अपनी जान मानने लग जाओ, फिर तो आपको मैथ आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? हाँ देखो प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मेरी क्लास में आओ तो हीरो ही बनो, नहीं। पहले बेसिक समझो, पहले एक एक चीज समझो, एक एक चीज का मतलब समझो, एक एक वर्ड का मतलब समझो कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप बेसिक सीख जाओगे तो ट्रिक तो आप खुद निकालोगे, चुटकियों में आंसर दोगे। पहले आप लोगों को सब कुछ समझ में तो आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, और ट्रिक तो मैं खुद बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पहले देखो इधर कितने? 20% की हानि पर, तो लॉस 20% का। अब मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होता है? वैल्यू क्या होगी 20% की? बताओ 1/5 क्या होगी? 1/5। ये क्या है? सीपी, ये क्या है? लॉस, ठीक है। तो क्या है? सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी अनुपात एसपी। तो सीपी कितना है? 5। 5 में खरीदी और 5 में खरीदी और 1 की बेचने पर कितने की हानि हुई? 1 की। तो अनुपात कितना? 5:4। यही इसका आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही करना है, बस इतना सा याद रखना चाहिए, रखना होगा। देखो चाहे एग्जामिनर लैंग्वेज बदल देगा, लैंग्वेज से कुछ नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये वाले प्रश्न इस तरीके से किए जाते हैं। देखो यदि एक शर्ट को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो देखो कितने पर? 10% के लाभ पर, तो प्रॉफिट बराबर 10%। अब 10% की वैल्यू क्या होगी? तो 1/10। ये क्या है? सीपी, ये है प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी कितना? 10:11। आंसर कितना आ गया? 10:11, ठीक है। सभी को समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल से प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं बढ़िया से समझा रही हूँ, ठीक है। और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी फायदा मिले। तो सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो मैंने आपको टाइप 3 के 4 प्रश्न करवाए थे, अब टाइप 4 इसके भी मैं आपको 4 ही प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। हर टाइप के मैं आपको 4-4 प्रश्न करवाऊंगी जिससे आपका हर एक टाइप भी क्लियर होता जाएगा, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, ठीक है। और उसके साथ आपको 4 प्रश्न दे रही हूँ। क्यों 4 प्रश्न करवाती हूँ? क्योंकि आपके टाइप के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलो प्रश्न नंबर 1, सुकरात ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और उसे 26% के लाभ पर बेचा गया तो सुकरात ने वस्तु किस मूल्य पर बेची? ठीक है, एक वस्तु थी, मान के चलो एक वस्तु थी, कोई भी चीज, वो कितने में खरीदी? खरीदने को क्या कहते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितने में खरीदी? देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 650 रुपए में क्या की? खरीदी। और प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 26% का।
तो किस मूल्य पर बेची, किस मूल्य पर ये वस्तु बेची, क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, ट्रिक देखो। तो 650 रुपए में क्या की, खरीदी। ठीक है, तो हर चीज अपने आप में कितना होती है, 100%। कितना होती है, 100%। ठीक है, अगर वो कितने परसेंट की बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, 26 की, तो 100 में क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे तो कितना, 126। ठीक है, परसेंट। अगर आपसे 100 में से 26 घटाने की कहते, 100 में से 26 तो 4 7, तो कितना बचता है यहाँ पर, 74%। घटाने की बोलते तो कितना, 74%, और सॉरी हानि की बोलते तो 74%। अगर प्रॉफिट या लाभ की बोल रहे हैं तो 126%। यहाँ लिखेंगे 126% इंटू 100। ठीक है, इंटू, अरे रुको, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में, 650 रुपए में खरीदी और उसने उसे 26% के लाभ पर बेचा गया, तो शुक्रान ने वस्तु किस मूल्य पर बेची। तो यहाँ लिखेंगे 100% इंटू 126%। ठीक है, ये समझ रहे हैं, इसको मिटा दूं, क्लियर है ना सभी को। यहाँ से अब देखो काटेंगे, परसेंट से परसेंट, 1 0 से 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0। अब देखो काटने का मतलब क्या होता है, क्या होता है काटने का मतलब, काटने का मतलब होता है भाग देना। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गई, अब ये 10 कटेगी कैसे, 5 से, तो 5 दूनी 10। कटने का मतलब भाग देना, 5 में 5 का भाग देना 10 में, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो 2 बार कटे। अब 5 से काटो 65 को, 5 1 5, 1 बची, 5 दिया 15। अगर काटना समझ में नहीं आए, 65 को 65 में भाग देंगे कितने का, 5 का, 5 से कट रही है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो 5 1 कम 5, 1 बची, उतारा दिया 5 का, 5 दिया 15 0 0। इसका शेषफल, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और ये क्या है, इसका भागफल। ठीक है, भागफल। इसको कितनी बार, 13 बार कट गई। देखो ऐसी ही कटी है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, अब 2 से कटेगी 26, तो 2 1 कम 2, 2 छक्की 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गए। अब देखो कुछ नहीं कट रहा तो इनका गुणा करेंगे, 13 इंटू 63। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं मैं यहीं पे गुणा कर दूंगा और आंसर लिख दूं सीधा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 की 9, 3। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजा 65, 13 छक्की 78। 78 में कितना जोड़ेंगे, 3, 79 80 और 81। तो एसपी कितना निकल के आया इसका, 81। ठीक है, यही आपका आंसर है। मैंने आपको इसमें गुणा कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं, सब कुछ बताया है आपको इसमें। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं रहा, काटते कैसे हैं, संख्या कैसे लिखते हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। वीडियो समझ में आ रही है, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते जाओ, लाइक की संख्या भी बढ़ाओ यार, तभी मजा आएगा पढ़ाने में, जिससे हमको भी लगे कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों, क्योंकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन कैसे आएगा फिर। ठीक है, तो क्या करोगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मेरा उद्देश्य है कि हर कमजोर से कमजोर छात्र मेरी क्लास से कुछ ना कुछ सीख के जाए, ये नहीं कि वो भी मेरी क्लास में आए और निराश होकर चला जाए। नहीं, जितना कमजोर छात्र होगा उतना ही सीखेगा वो, बट क्लास में उसको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको क्लास देखेगा नहीं और वैसे ही सीख जाए, भैया ऐसा नहीं हो सकता। क्लास में कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। ठीक है, और मैं आपको ये दावा नहीं वादा करती हूँ, ठीक है, कि आप मेरी क्लास को देखोगे, भले चाहे कितना भी कमजोर छात्र हो वो भी सीखेगा ही। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2। एक दुकानदार किसी वस्तु को 750 रुपए में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु है वो कितने में खरीदता है, मान के चलो ये मेरी वॉच है, वो 750 रुपए में खरीदता है,
30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब मैंने 740 की खरीदी, अब इसी घड़ी को 30% का लाभ में प्राप्त करने के लिए ऐसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए मुझको। ठीक है, ये दिया है प्रश्न में। मैं आपसे बार बार क्या कहती हूँ, अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया ना तो प्रश्न की औकात नहीं जो तुम्हें आए नहीं, तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ने पर फोकस करो पहले तो। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 750 में खरीदता है। देखो मैं आपको ये सब लिखकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सीखे, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि क्लास में आई और बस करा के चली गई, नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चा सीखे और हर एक वर्ड का मतलब सीखे, क्योंकि अगर कोई डाउट रह जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। समझ रहे हो ना तुम सब लोग? ठीक है, तो देखो 750 में खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी। 750 में खरीदी और प्रॉफिट कितने का? 30% का, 30% का। तो वो क्या पूछ रहा है? एसपी। ठीक है, तो 750 रुपए में खरीदी, 750 रुपए में क्या किया उसने? खरीदा किसी वस्तु को, उसको 30% प्रॉफिट। अभी मैंने बताया था ना, हर एक चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर प्रॉफिट की कह रहा है वो 30% के प्रॉफिट की, तो क्या होगा? जुड़ेगा, तो कितना? 130%। अगर वो यहाँ पर 30% की हानि की कह देता तो यहाँ पर कितना आता? 70%। बट उसने क्या कहा है? 30% का लाभ, तो कितना? 130% और बटे में कितनी? यहाँ कितनी? 100%। देखो परसेंट जैसे परसेंट तो कट गई, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो और इस एक जीरो से इस एक जीरो। अब क्या बची? 13 और 74, इनका गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, गुणा करो। तो 13 एकम 13। अब देखो समझो, मैं आपको टेबल भी याद हो जाएंगी मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं काट रही हूँ, मैं एक एक टेबल बोल के काट रही हूँ, फैला रही हूँ पारे, मतलब जिससे आपको भी कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, मेरे साथ बोलना। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 52 की कितनी? 2, कैरी 5। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 चक्की 78, 13 सत्ते 91 और हासिल 5, 92, 93, 94, 95 और 96, तो 9 के 6 96। आपका आंसर कितना आया? एसपी कितना आया? तो 962 रुपया। ठीक है, तो 962 में बेचेंगे तब 30% का लाभ अपन प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यही पूछा है ना प्रश्न में, आपका आंसर आ चुका है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 पढ़ो, उसको क्या दिया हुआ है? संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपए में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, तो ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य, सीपी। ठीक है, तो संदीप एक ओवरकोट को बेचने को क्या कहते हैं? एसपी। तो इसका एसपी कितना है? 8,540। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का? 22% का। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? सीपी। क्या पूछ रहा है वो? सीपी। तो देखो 8,540 बटे में कितना? 122% और इंटू 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब देखो 122 के 8,540 कट रही है। देखो मैं डायरेक्ट नहीं काटूंगी, आपको समझाऊंगी कि कैसे काटी मैंने। देखो यहाँ पर तो 122 8,540। ठीक है, अब देखो ये कितनी है? 122। अब ये कितनी है? 8,540। 12 का भाग, ठीक है, इसमें इसका भाग जाएगा, तो 2 भाग दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 देंगे कितने का? 12 का। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 चक्की 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, 84। अब क्या करेंगे? 84
तो 84 को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, यहाँ पर नहीं लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पर कब लिखूंगी? 7 लिखूंगी। यहाँ पर क्या लिखूंगी? 7। अब 7 का गुणा करेंगे कैसे? 2 से। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 की 4 हाँसो 1, 7 दूनी 14, 14 एक 15 की 5 हाँसो 1, 7 और 1 8, 0 0 0 और 0 और 0 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 और ये कितना? 70 बार। तो 122 से देखो दूसरी मार्कर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सभी ध्यान से, 122 से 850 कितनी बार कट गई? 70 बार, ठीक है 70। अब इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7000, ठीक है। तो इसका सीपी कितना था? इसका सीपी कितना था? सीपी था 7000, ठीक है। समझ में आ गया ना? काटना समझ में आ गया ना? मैंने बारीकी से समझाया है आपको भाग देके, जैसे पहले दूसरे तो नहीं, 5 छठे वाले बच्चों को समझाते हैं ना बेसिक से, भाग कैसे दिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने आपको ये समझाया है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% के लाभ पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 16 से है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको देखकर घबराना मत, अगर मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी हो तो यार वो तो देखनी पड़ेगी, तभी आपको जाकर कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बेच दी। यदि विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 1600, ठीक है। सीपी ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट 6 सही 2/3% का। तो इसको सही करते हैं पहले। प्रॉफिट कितने का हुआ? 6 सही 2/3% का। तो पहले इसको सही करते हैं। देखो सही कैसे करेंगे, इसको मिटा दूं मैं यहाँ से। अब देखो यहाँ देखो 6 सही 2/3%। तो पहले इसका इससे गुणा करो तो 18 6 3 कम 3 18 में 2 जोड़ दो तो कितना? 20/300%, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और ये कितना? 15 बार, ठीक है। तो इसका क्या बना वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या बनी? 1/15%। क्या बनी इसकी वैल्यू? 1/15, ठीक है। तो 1/15, 1/15। तो ये क्या है? सीपी और ये क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। क्या कह रहा है? इसका एसपी कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 1600। सीपी कितना है? 15 पे 1 का प्रॉफिट तो कितना? 16, ठीक है। अब इसको काटो, 16 से कटेगा, 16 एकम 16 और 2 0। अब इसका गुणा कर दो तो कितना? 1500। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आया मेरे बच्चों? 1500, ठीक है। ये सब एक जैसे से, बट मैंने ये मतलब ऐसे परसेंटेज था ना, पर ये ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में दिया था तो मैंने ये ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक की संख्या भी बढ़ाते जाओ। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दो। समझ गए ना कैसे किया है ये? हाँ लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आ जाओ। अब टाइप 5, ये टाइप कौन सा है? देखो, जब 2 अलग अलग कीमतों पर बेचा जाए। टाइप है, लिखो, इसको लिख लो, मैंने ऊपर लिख नहीं पाई हूँ। टाइप 5 कौन सा है? जब 2 अलग अलग कीमतों पर बेचा जाए। जब किसी वस्तु को अलग अलग, ठीक है, कीमतों पर बेचा जाए। ठीक है। टाइप 5 ये है। इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में नोट बना के। नोट क्या ऊपर लिख लो, टाइप 5 डाले ना वो ऊपर लिख लो, ठीक है। ये सब मैं लिख नहीं पाई हूँ यहाँ पर, बट आप लिख लेना।
मिटा दूं इसको। देखो सुनो, एक व्यक्ति अपनी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% की हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो देखो मैं समझाऊं। ये तो क्या दे दिया यहाँ पर? वस्तु। लेकिन एक कोई व्यक्ति है, कोई सज्जन है, कोई महापुरुष है, ठीक है, उसके खेत में क्या हुआ? उसके खेत में बहुत सारी प्याज हुई, मान के चलो प्याज और लहसुन हुआ। तो वो क्या कर रहा था? उसी प्याज या लहसुन को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। ऐसे उसने अपनी सिर पर प्याज और लहसुन की भर के डलिया रख ली। वो बोल रहा था, भैया प्याज ले लो, प्याज ले लो, भैया प्याज ले लो, लहसुन ले लो। गली मोहल्ले में आते हैं ना, बोलते हैं प्याज ले लो जी, प्याज ले लो भैया, बोलते हैं ना, ऐसे डलिया रख लेंगे सिर पर। या अब डलिया नहीं लेके आते हैं, ट्रैक्टर या मैक्स ये सब लेके आते हैं, तो बोलते हैं क्या? प्याज ले लो जी, प्याज ले लो भाई साहब प्याज ले लो, बोलते हैं ना, कहते हैं ले लो प्याज, इतने रुपए किलो। वैसे ही क्या कर रहा है ये? अपनी प्याज को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। मान के चलो क्या, वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 में 20% की हानि पर ही बेच देता है। शुरुआत में वो क्या चाहता है? जब प्याज लेकर आता है तो वो 20% के लाभ पर बेचे, लेकिन वो नहीं बेचती है। क्या होता है? 480 में 20% की हानि पर ही वो बेच देता है। तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था? वो पहले किस मूल्य पर बेचना चाहता था? अब इसमें क्या कह दिया है? जब दो अलग अलग कीमत पर बेचा जाए, जैसे पहले 20% के लाभ पर बेचना चाह रहा था वो, ठीक है, लेकिन उसने 480 में बेच दिया और 20% की हानि हो गई। तो क्या पूछ रहा है? तो वह आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, इतना सा पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, 480 रुपए में ट्रेक, ठीक है, डालो सभी। 480 रुपए में बेचना चाहता, ठीक है। तो पहले वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लाभ पर, ठीक है, वो 20% की हानि पर बेचा। किस पर? 20% की। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो क्या 20% की हानि पर, तो 100 में से 20 गए तो कितना? 80 इंटू प्रारंभ में पहले कितने पर बेचना चाहता था? वो 20% के लाभ पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 120। कितना लिखेंगे? 120%, ठीक है, परसेंट। अब परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, 8 से 48 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। काटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। 8 का भाग चला जाएगा ना, तो 8 एकम 8, 8 का भाग कितने में? 48। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौका 40, 8 का 48। कितनी बार? 6 बार। अब कुछ नहीं कट रहा आपस में। अब इसका गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 6 और 1 7। तो क्या? तो पूछ रहा है, तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था? तो किस मूल्य पर बेचना चाहता था? वो 720 रुपए में। कितने पर? 720 रुपए में, ठीक है। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको कोई दिक्कत आई, परेशानी आई? नहीं। क्यों? इतना तो मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ये वाले प्रश्न है ना, उनको इसी ट्रिक से करना, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। जब दो अलग अलग कीमतों पर किसी चीज को या किसी वस्तु को बेचा जाए, तो उसको इसी मेथड से, इसी ट्रिक से करना, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बता दो, जिससे मुझे क्लियर हो सके कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। और यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एक लाइक भी नहीं बढ़ा सकते, लाइक की संख्या भी नहीं बढ़ा सकते, एक कमेंट करके भी नहीं बता सकते कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। यार इतना तो आपका हक बनता है, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपसे इसके बदले में एक लाइक और कमेंट मांग सकते हैं ना? मांग सकते हैं या नहीं, आप बताओ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करके
तो जरूर बताना। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, पढ़ो अच्छे से प्रश्न को, दूसरे को क्या दिया हुआ है, पढ़ो, आप पढ़ो, पहले सब पढ़ो इसको। देखो 700 में एक किताब को बेचने पर मुझे 30% की हानि होती है। किस राशि में यह किताब बेचनी चाहिए कि मुझे 30% का लाभ हो। अब देखो मान के चलो एक मेरी एक किताब है, ठीक है, ये क्या है, किताब है मेरी, ठीक है मेरी किताब। तो ये किताब मैंने 700 रुपए में किताब को बेचने पर 30% की हानि होती है। एक किताब मैंने 700 रुपए में बेचने पर मुझे कितने परसेंट की हानि हुई, 30% की। तो किस राशि में यह किताब बेचनी चाहिए कि मुझे 30% का लाभ हो सके। ये मेरी किताब थी, मैंने 700 रुपए में बेच दी, तो मुझे 30% की हानि है गई, ठीक है। बट किस राशि में यह किताब बेचनी चाहिए कि मुझे 30% का इस पर लाभ हो सके, इतना सा पूछा है, ठीक है। तो देखो रख दो इसको, देखो 700 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 700 रुपए में, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 30 की। 100 पर 30 की हानि तो कितना, 70% इंटू बेचनी चाहिए कि मुझे 30% का लाभ हो, तो 130%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 7 से काटो, 7 का भाग दो 70 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 बार गया। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं कट रहा, अब इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना, 1300। इसका आंसर कितना आ गया, 1300। क्या पूछा था देखो प्रश्न में कि किस राशि में यह किताब बेचनी चाहिए कि मुझे 30% का लाभ हो। तो 1300 में वो किताब थी ना, जो ये किताब थी ना, जब मैं इस किताब को 1300 रुपए में बेचती थी ना, तब मुझे 30% का लाभ होता, ठीक है। क्लियर सभी को, और सभी का आंसर इतना ही आया है ना, 1300। सही है ना, मेरा सही है ना, बताओ मुझे। कभी कभी टीचरों से भी गलती हो जाती है भाई, बताओ, ठीक है, सही है ना, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है ना। अभी बताओ हमारी क्लास में डांस कौन अच्छा कर लेता है, किसी को आता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, सुनाए ना, किस किस को आता है यहाँ पर डांस करना, किस किस को आता है, कमेंट में बताओ मुझे। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही किसी को, या परेशान हो रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि क्या ही पढ़ना, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होती, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 3, जब किसी वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो भले लैंग्वेज में हेर फेर कर सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता मैदान में। अगर मैदान में उतरना है तो तभी उतरना है जब हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट तैयार हो। कहते हैं ना, मैदान में उतरना है तो तब उतरना है जब अपने पास हथियार हो। बिना हथियार के उतरोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, हारोगे। तो इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना है तो अपनी तैयारी मजबूत करनी है, तैयारी मजबूत करने के बाद ही उतरना है, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो पढ़ लिया ना ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो किसी वस्तु को कितने में बेचा, 291 में बेचा, तो 3% की हानि हुई। तो 100 पर कितने की, 3% की हानि तो कितना, 97, ठीक है। 97 इंटू, और 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, 108%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कट गई। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटो, काटने का मतलब भाग देना। अब 97 का भाग, 97 से काटो इसको, कितने को, 2 से 91, तो 97 का भाग देंगे
291 में। ठीक है, तो देखो कैसे देंगे, 9 का भाग 29 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब 3 का गुणा करेंगे तो 7, 21 की 1 हासुल 2, 27 और 2 29, तो 1 0 2 0 3 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और भागफल कितना आ गया इसका 3। तो देखो 97 से 291 कितनी बार कटी, 3 बार, पूरी की पूरी कितनी बार कटी, 3 बार। काटना बता दिया मैंने, सब कुछ एक एक चीज क्लियर करो, काटना बता दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 108। अब 3 का गुणा कर देंगे 108 से, 24 और 3 कितना 324। इसका आंसर कितना आ गया 324। ठीक है, ऐसे ये प्रश्न नंबर 4 है, ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पढ़ो, इसको भी अच्छे से पढ़ो। जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, तो देखो 355 में बेचा है तो 29% की क्या होती है हानि, तो 100 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 71%। तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, तो 121%। ठीक है, काटो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, गुणासा लग रहा है ना, देखो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, किसका भाग जा रहा है, देखो 71 का भाग जा रहा है 355 में, 71 से 355 डायरेक्ट कट रही है, कैसे देखो 71 355 काटो, 7 5 35, 5 का गुणा 5 और 35 कट गई ना, कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार, तो 71 से कितनी बार 5 बार। अब कुछ नहीं कट रहा, 5 का गुणा करेंगे 121 से, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 605। ठीक है, अब आप ये भी सीख रहे होंगे कि कैसे काटते हैं। पता है कोई कोई तो करवा देता है, आपको काटना ही नहीं बताता है कि ये कैसे कटी, तो यहीं पर अधिकतर विद्यार्थी यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये कैसे काटा, काटने का मतलब क्या है, क्या काटने की बोल दिया तो क्या आप उनको चाकू से ऐसे काट देना है, नहीं, काटने का मतलब क्या होता है भाग देना। ठीक है, चारों प्रश्न हो गए, आपका टाइप नंबर 5 हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो टाइप नंबर 6 मैंने आपको पहले ही बताया था और इस बार अब बता रही हूँ, क्या मैं हर एक टाइप के आपको 4 प्रश्न करवा रही हूँ, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, मेथड क्लियर हो जाए और क्लियर होने के साथ साथ भी क्या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो एक ही प्रश्न को करवाने से आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, बट 4 प्रश्न इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ऐसा ना लगे कि हमें बस मैम ने एक प्रश्न करवा दिया और छोड़ दिया। ठीक है, मैं हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगी, उसमें आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब टाइप नंबर 6 देखो, सबसे पहला कर्तव्य क्या रहता है अपना, क्या रहता है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद समझो, ठीक है, तो आपका उत्तर तुरंत ही निकल आएगा। देखो, जब किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, इसे 54 रुपए और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो देखो, प्रश्न को करने से पहले आप इनको समझ लो। ठीक है, जो मैंने आपके लिए नोट बना के लिखा है इसको समझो। देखो, अगर आपसे प्रश्न में लाभ कह दिया तो क्या होगा बच्चों, माइनस। ठीक है, अगर आपसे हानि कह दी तो क्या होगी, माइनस, घटेगा। अगर लाभ या हानि बोल दिया तो क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर जोड़ेगा, क्या होगा, जोड़ेगा। जैसे ये प्रश्न दिया है, जब किसी वस्तु को
बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, 54 रुपए और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? तो देखो यहाँ पर भी 6% का लाभ हो रहा है, सुनो, और यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब लाभ और लाभ होगा तो क्या होगा? घटेगा। और जब हानि हानि होगी तो क्या होगा? घटेगी। जब लाभ और हानि मिल जाए तो वो क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ पर लाभ लाभ है तो यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। 15 में से 6% क्या होगा? घटेगा। तो कितनी बचेगी? 15 में से 6 आएंगे तो 9%। ठीक है, समझ गए? इतना सा समझ गए? ये सब कुछ लिखा है मैंने, वो डाउट क्लियर करो पहले, तो उससे इनको ये डाउट क्लियर होने के बाद फिर आगे बढ़ूंगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 5% का लाभ हुआ है और 6% की हानि हुई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 6 5 11। ठीक है, ये क्लियर। अगर आपसे मैंने हानि और हानि के बारे में बोला है, हानि हानि के बारे में, मतलब 6% की हानि और 5% की हानि, तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? घटेगा। ये तीनों लिखे हैं, तीनों मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए बोर्ड की तरफ सभी का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इसको लिख लेना एक अपनी कॉपी में नोट बनाकर। ठीक है, ये सब कोई नहीं बताएगा, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके बता रही हूँ। देखो, जब किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है, इसे 54 रुपए और अधिक में बेचा जाता। ठीक है, कितना? 9% बेचा जाता, तो क्या एक 20 रुपए का लाभ होता? क्या होता? लाभ होता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 120%। अब मैंने क्या बताया था, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हानि के बोल दिया जाए तो 100% में तो घटा देते हैं, और अगर लाभ की बोल दिया जाए तो 100% में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो अब देखो, काटो परसेंटेज से, परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, अब काटो 9 से, 9 का भाग चढ़ाया है 54 में, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, कितनी बार? 6 बार। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कट रहा, इसका गुणा करो, 0, 6 दूनी 12 की 2, आंसर 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7। आंसर कितना आ रहा है आपका? 720। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आपका आंसर चुटकियों में आ गया। जैसे कहते हैं ना, 5 रुपए का दिम लाओ, बर्तन को चुटकियों में चटाचट करो। जैसे ही मैंने आपका प्रश्न 25 रुपए की मार्कर से प्रश्न आपका मैंने चुटकियों में चटाचट कर चुकी हूँ। ठीक है, और आप भी ऐसे ही करना। समझ में आ गया ना? हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपको पूरा हक बनता है। जो समझ में नहीं आए मुझसे पूछने का, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। पता है, आप कोई भी किसी भी बच्चे को अगर प्रश्न नहीं आता है, मान के चलो एक क्लास है, उसमें 100-50 बच्चे बैठे हैं, और कोई बच्चा, किसी बच्चे का IQ लेवल इतना होता है कि वो जल्दी कैच कर लेता है, किसी भी प्रश्न को जल्दी उसको समझ में आ जाता है या कैच कर लेता है, और उसी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता है, तो पता है वो बच्चा क्या करता है? वो ऐसा जो क्लास है 100-50 बच्चों की, उसको भले समझ में नहीं आए, पर जो होशियार बच्चा बोलता है कि हाँ सर, हाँ मैम, हमको तो समझ में आएगा, तो वो भी बच्चा है बट उसको समझ में नहीं आएगा, बट वो भी हाथ खड़ा कर देगा कि हाँ सर या मैम, हमको समझ में आ रहा है बेटा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने साथ समझौता नहीं करना चाहिए जिंदगी में। भले पूछ लो, क्लास में बैठे तो क्या हुआ, कोई बच्चा होशियार होता है, कोई कैसा भी होता है पढ़ने में, पूछ लो। टीचर आपको पढ़ाने के लिए आता है, ये तो नहीं कि टीचर बैठने के लिए आता है, पढ़ाने के लिए आता है ना। तो आपको नहीं आ रहा तो एक बार नहीं 10-10 बार पूछो। अगर ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें भी आपका कर्तव्य है कि आप 10 बार कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो। नहीं, अगर टीचर नहीं बताएगा ना तो टीचर की कमी है, लेकिन बेटा सब टीचर बताते हैं, क्यों? क्योंकि सब पढ़ाने ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ, अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि, तुम तो इसको पकड़ो, क्या देखो, क्या मैं मार्कर दूसरी यूज कर रही हूँ, 5% की हानि और 12% का लाभ।
ठीक है, लाभ हानि आ गए तो क्या करेंगे, लाभ हानि तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 680 रुपए जाए वाला खरीदा, 40% का लाभ होता है, तो 12/5 कितना, 17% इंटू वस्तु को किस रुपए में बेचा जाए कि उसे 40% का लाभ हो, तो लाभ कह रहा है ना, तो 140%। अब देखो काटो इसको, इसको ट्रेक, ये क्या है आपका, ट्रेक क्या है आपका, ट्रेक। ये सब वाले प्रश्न क्या है, ट्रेक। मैं आपको वही ट्रेक, वही मेथड, वही शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में आएगी। फालतू की ट्रिक मतलब फालतू की चीजों में ना पढ़ते हुए एक ऐसी ट्रिक सीखो जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो परसेंटेज है, परसेंटेज कैंसिल, 17 का भाग चला जाएगा ना 68 में, 17 से 68 कटेगी, काटो ऐसे भाग दे लो 680 में, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौक 68, 0 0 0, तो 0 कितनी बार, 40 बार। 17 से 680 कितनी बार कटी, 40 बार। अब देखो अब कुछ नहीं कट रहा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, 40 गुणा 140। अब इनका गुणा करेंगे तो 140 गुणा 40, तो 0 0, 16 की 6 16, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो कितना 5600, कितना 5600। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 5600। ठीक है, क्लियर। हर एक चीज देखो, मैं आपको गुणा भाग भी करना बता रही हूँ कि ऐसे काटते हैं, ऐसे करते हैं। इसको काटने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लिया और ऐसे काट दिया, नहीं, काटने का मतलब ये नहीं है। काटने का मतलब होता है भाग देना। ठीक, क्लियर आपको ये। अब देखो, अब देखो, देखो एक वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ होता है, कितने का, 8% का क्या हो रहा है, लाभ। यदि इसे 36 रुपए में बेचा जाए तो 14% का लाभ होगा, कितने का, 14% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 18% का लाभ हो। देखो क्या है, 8% का यहाँ पर भी लाभ, यहाँ पर भी लाभ। अब मैंने क्या बताया था, जब लाभ हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। हानि हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब लाभ और हानि हो तो क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेकर चलना, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो देखो 36 रुपए, 36 रुपए, ठीक है। तो 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 6% इंटू 18% का लाभ होता है, तो 118%। काटो, परसेंटेज से परसेंट गए, 6 से 6 का 36, अब कुछ नहीं घट रहा, 6 के गुणा करो तो 48 की 8 हाँसुल 4, 6 6 4 10 की 0 हाँसुल 1, 6 और 1 7, कितना आ गया इसका आंसर, 708। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 708। क्लियर ना सभी को, यहाँ तक इतना ही सभी का आंसर आ रहा है। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो फायर वाले इमोजी भेजो कमेंट में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्यों, क्योंकि तभी अब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा क्लास का। अब देखो प्रश्न नंबर 4, पर जब एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, कोई वस्तु है, ठीक है, 5% की हानि होती है। यदि इसे 30 रुपए कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% की हानि हो। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 5% की हानि हो रही है। अब देखो यहाँ पर भी 10% की हानि हो रही है और यहाँ पर भी 8% की हानि हो रही है। तो देखो अब मैंने क्या बताया था, जब हानि हो और लाभ हो, हानि हो तो क्या होगा, घटेगा, लाभ हो तो घटेगा, लाभ या हानि हो तो क्या होगा, जोड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो 30 रुपए, कितने, 30 रुपए, हानि है तो घटेगी, तो 5% इंटू 8% की हानि, क्या 8% की हानि, तो 100 में से 8 गए, कितना 92%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटो, 5 6 30, इसका इससे गुणा करो। और ये वाले प्रश्न पता है हर
मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, आबकारी हो, ठीक है, चाहे वो टीचर का हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सब में पूछे गए हैं। इसका इससे गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 नाम 54, 54 और 1 55, 55। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 552। कितना आया? 552। अब मुझे लग रहा है अब तो सभी को समझ में कि अब तो सभी दौड़ रहे हैं क्लास में। ऐसा लग रहा है आज क्लास में मजा आ रहा है, क्योंकि वो सभी के आंसर बहुत तेज आ रहे हैं।